स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, आज की जो मैं क्लास लेके आया हूँ वो रेलवे ग्रुप डी और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए क्लास 13 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने मिक्स क्वेश्चनों की क्लास 12 आपको करा दी है। आइए चलते हैं फिर रीजनिंग की क्लास की ओर। तो बच्चों, मेरे पास आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, सभी विद्यार्थी लिखेंगे। जो पहला क्वेश्चन लिखोगा इसमें लिखेंगे यदि SACHIN, सचिन का कोड लिखेंगे 06। उसके बाद लिखेंगे MOHAN का कोड लिखेंगे 05। हो तो लिखेंगे VIJAY का कोड क्या होगा। अब आप सभी विद्यार्थी ध्यान दें बच्चों, मेरे पास सचिन का कोड है 06, मोहन का कोड है 05, तो विजय का कोड मुझे बताना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले मुझे देखना कि ये 06 05 का संबंध क्या है। अगर मैं अक्षरों की काउंटिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर हैं बच्चों? 6। तो उसने इसको 06 लिख दिया। यहाँ पर फिर 1 2 3 4 5, 5 को 05 लिख दिया। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 05। देखो, रीजनिंग का बच्चों को दीन ईमान नहीं हो सकता, लॉजिक कुछ भी लग सकता है। और जितने भी क्वेश्चन मैं प्रयास कर रहा हूँ सब वो एग्जामों में इस तरह के आए हुए हैं। बस आप अपना पेन कॉपी उठा के करते जाएं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल नंबर दूसरे नंबर के क्वेश्चन को लिखेंगे बच्चों, यदि RODE अनुपात 24 समानुपात LANE अनुपात क्वेश्चन मार्क। SSC के पेपर में कई बार सवाल पूछा गया है और बच्चों 10 क्वेश्चन मैं आपको हर सीरीज में कराता हूं। 10 ही क्वेश्चन मुझे आज कराने हैं, तो यहां पर ध्यान दो बच्चों। मेरे पास R का जो नंबर है वो नंबर कितना होता है? 18। O का नंबर होता है 15। D का नंबर बच्चों होता है 4 और E का जो नंबर है बच्चों वो कितना होता है? 5। अब आप देख रहे हैं, अगर मैं इन सबको बच्चों जोड़ूंगा तो 24 नहीं आ पाएगा। हो सकता हो इनके डबल अंक सिंगल करे हों, जैसे 1 और 8 9, 1 और 5 6, 4 सिंगल ऐसा का ऐसे ही, 5 सिंगल ऐसा का ऐसे ही। तो यहाँ पर 6 और 4 10 और 5 15 और 9 कितना आया बच्चों? 24। और 24 से मुझे लाना था। उसी प्रकार बच्चों L का नंबर कितना होता है? 12। A का नंबर कितना होता है बच्चों? 1। N का नंबर कितना होता है? 14 और E का नंबर बच्चों कितना होता है? 5। इनके डबल अंक सिंगल करूंगा, 1 और 2 3, 1 सिंगल ऐसा का ऐसे ही, 1 और 4 5 और 5 बच्चों सिंगल ऐसा का ऐसे ही। 5 और 5 10 और 1 11 और 3 कितना? 14। तो बच्चों मेरे पास जो सही उत्तर बना वो कितना निकल के आया? 14। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले क्वेश्चन को। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं बच्चों, सभी विद्यार्थी कॉपी कर लें। उसके बाद चलूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो, हर चैप्टर को ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन करने हैं कि एग्जाम में हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। सवाल नंबर 3, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में लिखेंगे हम लोग। यहां पे लिखेंगे 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब सवाल यह है बच्चों कि 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी।
तो मैंने आपसे बताया था बच्चों कि जो मेरे पास पहला वाला समय होता है बच्चों वही कंप्लीट समय होता है। मान लीजिएगा आपने किसी से कहा कि भैया 1 और 2 के बीच में मिल जाना, तो वो आपसे 1 बजे के बाद में मिलेगा और 2 बजे से पहले मिलेगा। तो जो भी कंप्लीट समय होगा तो मेरा आंसर उसी से शुरू होगा, 1 बजकर, कितने बजकर, 1 बजकर। और जो एक कंप्लीट समय होगा पहला वाला, मिनट भी वहीं तक देखी जाती है। देखो जब मैं आपकी घड़ी बनाऊंगा बच्चों ये, तो ये वाला समय मेरे पास कौन सा दर्शाता है, 12, ये समय दर्शाता है 6, ये समय 3 और बच्चों ये समय 9। यहाँ पर ये 1 2 4 5 7 8 10 और 1 11। अब देखो बच्चों मेरे पास कंप्लीट समय कितना, 1, तो मैं 1 तक की मिनट देखूंगा, इस पे कितनी मिनट होती है, 5। और मैंने आपको बता रखा है कि इस तरह के सवालों में मिनट की गुणा 12/11 से करते हैं, 12 पंजे 60/11। बच्चों अगर मैं 60 को 11 से भाग करूंगा, 11 पंजे 55, बचा कितना, 5। तो मेरा उत्तर क्या होगा, 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलूंगा। 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यह बताना है कि विषम अक्षर बताइए। विषम का मतलब होता है कि आपको 4 से या 5 विकल्प देगा, उन विकल्पों में बेटा एक विकल्प अलग होगा, वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, ए ऑप्शन लिखेंगे ए, बी ऑप्शन लिखेंगे एफ, सी ऑप्शन लिखेंगे ई और डी ऑप्शन लिखेंगे बेटा एन। हाँ भैया यहाँ पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ध्यान दो, ए ऑप्शन ए, बी ऑप्शन एफ, सी ऑप्शन ई और डी ऑप्शन एन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इनके नंबर डालूं बेटा, देखो देखो, ए का नंबर 1, एफ का 6, ई का 5, एन का 14। अगर मैं नंबर से चलूं तो 2 नंबर इवन है, 2 नंबर ओड है, यानी कि 2 सम है और 2 विषम है, उससे भी नहीं होगा। अगर बच्चों मैं वॉवेल से चलूं तो ए भी वॉवेल्स है और ए भी वॉवेल्स है, यानी कि 2 स्वर है और 2 व्यंजन है, उससे भी नहीं होगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चों सारे के सारे हथकंडे, सारे लॉजिक फेल हो जाएं, तो लास्ट का एक लॉजिक बचता है हमारे पास, इसको हम आकृतियों के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं ए बनाऊंगा तो 1 2 3, मैं एफ बनाऊंगा 1 2 3, ई बनाऊंगा 1 2 3 4, एन बनाऊंगा 1 2 3, तो ये भी 3 से बना, ये भी 3 पॉइंटों से बना, ये भी 3 से बना, लेकिन ये किससे बना बच्चों, 4 से। उसके बाद मैं सवाल नंबर 5 पे चलूंगा। इसमें भी यही बताना है कि निम्न में से कौन सा एक अलग है। तो यहाँ पे बच्चों ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 15 और बच्चों डी ऑप्शन कितना है, 20। यहाँ पे ध्यान दो, इसमें भी यही बताना है कि निम्न में से कौन सा एक अलग है। अब देखो ध्यान दो बेटा, इसमें 5 अलग होगा, कारण सुनो क्यों, क्योंकि 5 क्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है जिसके अपने अलावा कोई किसी से नहीं कटती है। बाकी 10 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 15 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 20 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 10 से भी। 5 अभाज्य संख्या है जो अपने अलावा किसी और से नहीं डिवाइड होती है, इसलिए बच्चों कौन सा अलग है इसका, 5। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलूंगा। इसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। यहां तक कॉपी कर ले सभी। सवाल नंबर 6 पे लिखेंगे, 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 में लिखेंगे, दी गई श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब होता है सीरीज, दी गई श्रृंखला में
कौन सा एक पद गलत है। दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है। अब मुझे यह बताना है कि जो श्रृंखला दी गई होगी उसमें कौन सा एक पद गलत है। तो इसमें लिखेंगे बच्चों 0, 6, 24, 24 के बाद हम लोग लिखेंगे 50 और बच्चों 50 के बाद 120 और 120 के बाद बच्चों 210। हमें यह बताना है कि इस दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है। देखो ध्यान दो, मैंने आपसे बता भी रखा है बच्चों, अगर किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग 0 से हो जाए तो उस सवाल में 99% वर्ग या घन का संबंध होता है, और जो क्वेश्चन वर्ग या घन से हो सकता है बच्चों वो अंतर के अंतर से भी हो सकता है। अब देखो ध्यान दो, मेरे पास बच्चों इसमें 0 है, मैं कहूंगा कि 1 का घन -1 बराबर 0। 6 को मैंने कहा बच्चों 2 का घन 8 -2 बराबर 6। इसके बाद बच्चों 3 का घन 27 -3 कितना है 24। बच्चों आगे 4 का घन -4, तो 64 - 4 बराबर कितना 60। तो यहाँ पे कौन सा पद गलत है बच्चों 50। मैं अगला पद भी चेक कर लेता हूँ। 5 का घन -5 125 - 5 बराबर 120। तो बच्चों यहाँ पे गलत क्या है 50, और 50 की जगह बच्चों आना क्या चाहिए था 60। उससे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल नंबर 7 पे बच्चों हम लोग लिखेंगे, सवाल नंबर 7 लिखेंगे 32 22 अनुपात 7 7 7 7 समानुपात सॉरी इसमें लिखेंगे 7 के बाद बच्चों 7 2 2 2 समानुपात लिखेंगे 33 23 33 23 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है 99 49, ए ऑप्शन है 99 49, और बी ऑप्शन है बच्चों 77 27 77 27, और सी ऑप्शन है बच्चों मेरे पास 22 12 22 12, और डी ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं। देखो ध्यान दो, इसने क्या काम करा गया है बच्चों कि यहां पर 3 है और 3 क्यों क्या बना दिया 7 बना दिया, और बाकी ये ऐसे के ऐसे ही हैं। तो 3 को क्या बना दिया बच्चों 7 बना दिया, बाकी ये ऐसे के ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों देखो यहाँ पे 3 लिखा, तो 3 को मैंने क्या बना दिया 7, फिर 3 की जगह 7, ये 2 ऐसा का ऐसे ही, और 3 की जगह 7। तो 77 27 ऑप्शन नंबर बी। केवल 3 को 7 में कन्वर्ट कर दिया गया, 3 का 7 बना दिया, बाकी एडिटिंग ऐसे के ऐसे ही रख दिए गए हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों हम लोग चलेंगे। इसके बाद अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे, लिखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों हम 8 पे चलेंगे, 8 नंबर के क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 8 ये है बच्चों कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन है 4, बी 5, सी 6, और डी ऑप्शन है बच्चों 8। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। बच्चों जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था आकृतियों की गिनती, और उसमें भी पढ़ाया था त्रिभुजों की संख्या, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ भी है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, मैंने इस तरह के ट्रायंगल में बताया था कि जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने ही त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं 5, तो त्रिभुजों की संख्या भी कितनी होगी बच्चों 5 होगी। बात समझ में आ रही है सभी विद्यार्थियों की। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा बच्चों। यहाँ तक सभी विद्यार्थियों ने क्वेश्चन कॉपी कर लिए होंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। सवाल नंबर 9 को बच्चों सभी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 5 11 2 5 11 23,
उसके बाद बच्चों 44 और 44 के बाद बच्चों क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिख लो 77 63, ए ऑप्शन है 77, बी ऑप्शन 63, सी ऑप्शन है बच्चों 51 और डी ऑप्शन है बच्चों मेरे पास 66। 77 63 51 66। अब देखो बच्चों के मन में एक बात आ रही होगी कि सर 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, लेकिन 23 दूनी 46 और 1 47। लॉजिक तो फेल हो गया। तो जब ये लॉजिक फेल हो गया तो मैं दूसरे तरीके से चलूंगा बच्चों कि अगर मैं 2 से 5 की बात करूं तो प्लस कितना हो रहा है 3। मैं 5 से 11 की बात करूंगा बच्चों प्लस कितना हो रहा है 6। मैं 11 से 23 की बात करूंगा बच्चों प्लस कितना हो रहा है 22। मैं आगे अगर बात करूंगा 44 में से अगर 23 घटाया तो 4 में से 3 घटाया 1 और 4 में से 2 घटाया 2, तो कितना प्लस हो रहा है बच्चों 21। अब मैं जब सीरीज नहीं बनेगी तो नीचे आ जाऊंगा, जिसे बोलते हैं अंतर का भी अंतर, डबल अंतर। मैं 3 से 6 की बात करूंगा बच्चों प्लस का 3, मैं 6 से 12 की बात करूंगा प्लस 6, 12 से 21 की बात करूंगा प्लस का 9। तो यहाँ प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9, तो देखो 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ूंगा तो बच्चों कितना होगा 12। और 12 किस में जोड़ेगा 21 में, 21 में 12 जोड़ा तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो कितना बना बच्चों 33। और 33 किस में जुड़ेगा बच्चों 44 में, तो राइट आंसर कितना होगा 77। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले बच्चों। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, सब कॉपी कर लो पहले। 9 के बाद बच्चों सवाल नंबर 10 आप लोग लिखेंगे बीसी अनुपात कॉमा जी के, फिर उसके बाद लिखेंगे क्यूएस, क्यूएस के बाद एफ ए के बाद जेड ए और आगे क्वेश्चन मार्क। सही है ना, जेड आई है बच्चों, ये जेड आई आगे डबल क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन है मेरे पास भैया, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये 10 को मैं यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है बच्चों कि बीसी जी के क्यूएस एफ ए जेड आई आगे डबल क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन आया है यूपी एसआई के एग्जाम में 2000 जो आपकी 16-17 वाली भर्ती थी उस वाले एग्जाम का। सही है। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, बी का नंबर कितना होता है 2, सी का 3, जी का 7, के का 11, क्यू का 17, एस 19, एफ 6, ए 1, जेड 26, आई का नंबर 9। अब देखो ध्यान दो, अगर मैं 2 से 7 की बात करता हूं तो बच्चों कितना प्लस हो रहा है 5। मैं 7 से 17 की बात करता हूं प्लस 10। तो देखो आगे कंडीशन या तो ऐसे होगी कि 5 का दुगना 10 का दुगना 20, या ऐसे चल रही होगी कि 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15। अगर बच्चों मैं 15 जोड़ूंगा तो 17 में अगर मैंने 15 जोड़ा तो मेरे पास क्या बना 32। अक्सर कितने होते हैं 26। 26 के बाद दोबारा यू टर्न लेंगे, 27 ए, 28 बी, 29 सी, 30 डी, 31 ई और 32 एफ। तो मैं आया नहीं आया एफ पे। उसके बाद बच्चों प्लस कितना होगा मेरे पास 20, 20 में 6 जोड़ा 26, बिल्कुल सही है। आगे बच्चों प्लस कितना होगा मेरे पास, यहां पर कितना होगा 25। 26 में 25 जोड़ू, 26 के बाद तो कोई अक्षर होता नहीं है। 26 से फिर यू टर्न लूंगा 1 से और 25 तक ही जाना है, तो 26 में 25 जोड़ूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 25 ही आ जाएगा। और 25 नंबर का क्या होगा वाई। अब मैं चला बेटो 3 से 11 प्लस 8, 11 से 19 प्लस 8, 19 में अगर मैंने 8 जोड़ा तो 27 और 26 के बाद 27 ए आता है। उसके बाद मैंने फिर 1 में 8 जोड़ा बच्चों कितना हुआ 9, और मैंने फिर 9 में भी बच्चों 8 जोड़ा तो 9 और 8 17, 17 नंबर का क्यू। तो मेरा बच्चों सही आंसर क्या हुआ वाई क्यू। ये जो क्वेश्चन है बच्चों यूपी पुलिस एसआई 2017 के एग्जाम में आया था। बाकी क्लास बच्चों कराएंगे कल।
और सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल रोजगार भी सचिन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हमारी वीडियो कैसी लगे जरूर बताएं। धन्यवाद।